ईरान में नया राष्ट्रपति चुनने के लिए मतदान चल रहा है। मतदान सुबह 8 बजे से शुरू हुआ और अगले 10 घंटे तक जारी रहेगा। यदि मतदान में भारी संख्या में लोग भाग लेते हैं तो गृह मंत्रालय मतदान की अवधि आगे भी बढ़ा सकता है। विवादित परमाणु कार्यक्रम के कारण पश्चिमी देशों के निशाने पर सुर्खियों में रहने की वजह से कई देशों की नजरें इन चुनाव पर टिकी हुई हैं। वर्तमान राष्ट्रपति महमूद अहमदीनेजाद का दूसरा कार्यकाल समाप्त होने के बाद हो रहे इस चुनाव की दौड़ में कुल 6 उम्मीदवार हैं। ईरान की शुरा परिषद ने राष्ट्रपति चुनाव के लिए खड़े सैकड़ों उम्मीदवारों में से मात्र 8 नामों पर मुहर लगाई थी, लेकिन 2 सुधारवादी उम्मीदवारों के हट जाने के बाद अब मैदान में सिर्फ 6 प्रत्याशी ही रह गए हैं। चुनाव में सबसे कद्दावर उम्मीदवार के रूप में शीर्ष परमाणु वार्ताकार सईद जलीली का नाम उभरा है। वो मौजूदा परमाणु वार्ताकार हैं। जलीली को ईरान का सबसे बड़ा नेता आयतुल्लाह खमेनेई के वफादार माना जाता है। हालांकि खमेनी ने इससे इनकार किया है कि वो किसी खास उम्मीदवार का समर्थन कर रहे हैं। दूसरे उम्मीदवार अली अकबर विलायती मुख्यधारा की सियासत के परंपरागत विचारधारा वाले उम्मीदवार हैं। वे विदेश मंत्री भी रह चुके हैं और परमाणु वार्ता के मसले पर ईरान के रवैये को बदलना चाहते हैं। तीसरे उम्मीदवार मोहम्मद बाकर कलीवाफ मुख्यधारा के रूढ़िवादी नेता हैं। वो तेहरान के मेयर भी हैं और खुद को व्यवहारिक सियासी शख्सियत के तौर पर देखा जाना पसंद करते हैं। चौथे उम्मीदवार असफंदियार रहीम मसेई हैं, जो मुकाबले के शुरुआती दौर में ही दौड़ से बाहर हो गए हैं। रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स के पूर्व कमांडर मोहसिन रेजाई दक्षिणपंथी रुझान वाले मध्यमार्गी नेता के रूप में जाने जाते हैं। वामपंथी रुझान वाले मध्यमार्गी नेता हसन रहानी परमाणु वार्ताकार भी रह चुके हैं। उन्हें मध्यमार्गियों और सुधार समर्थक धड़े की नुमाइंदगी करने वाले नेता के तौर पर भी देखा जाता है। ईरान के राष्ट्रपति चुनाव के लिए उम्मीदवार को कुल मतदान का 50.1% से अधिक मत प्राप्त करना होता है। यदि वो इसमें असफल होते हैं तो एक सप्ताह बाद दूसरे दौर का मतदान होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज।